सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये सैनिकों, वाहनों जिसमें बीएमपी और एलसीयू शामिल है और अन्य आवश्यक उपकरणों को ले जाने में सक्षम है। इस जहाज में समुद्र तट पर उतरने के अभियानों को अंजाम देने और सेना के टैंकों को सीधा तट पर उतारने की क्षमता है। आईएनएस घड़ियाल कई प्रकार के अभियानों जिसमें मानवतावादी मिशन और सैन्य अभ्यास शामिल है का समर्थन करता है। Amphibious ships of the Indian Navy include landing platform dock INS Jalashwa, indigenously built large landing ships Ghadial, Shardul, Eravat and Kesari, and medium landing ships Cheetah, Guldar and Kumbhir. The 2 landing craft that you see approaching the beach are launched by these amphibious ships. Ladies and gentlemen, look up to the skies and you will see the daring Marine Commandos of the Indian Navy proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. दर्शक बंधु आपण आकाश मार्ग रे देखुछंती भारतीय नौसेनार साहसी मार्कोस माने गर्वर सह भारतीय त्रिरंगा एवं नौसेना ध्वजा प्रदर्शन करुछंती। देवी और सज्जनों, आसमान की ओर देखें और अब भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस को गर्व से भारतीय तिरंगा और भारतीय नौसेना ध्वज को प्रदर्शित करते हुए देख पाएंगे। When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marcos, to go behind the enemy lines. One of the many ways in which we do this is combat freefall. Combat freefall is one of the most effective modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. देवी और सज्जनों, और अभी आपने हमारे जाबाज कमांडो को पैराशूट को नियंत्रित करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर सटीक लैंडिंग करते हुए देखा। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। दर्शक बंधु, वर्तमान आपण माने देखिले आमर साहसी मरीन कमांडो निर्धारित स्थान रे अवतरण करिसंती। तांको पाई जोरदार ताली। The Special Forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat freefall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and Advanced Light Helicopter, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. The Advanced Light Helicopter is being flown by Lieutenant Commander Balram Shukla. जितेबेले नौसेना बल को कौनसी मिशन पाई प्रयोग करा जाए, बेले बेले आमर विशिष्ट स्पेशल फोर्स मार्कोस शत्रु सीमा रे प्रवेश करती। यार अनेक प्रक्रिया मध्यरु कॉम्बैट फ्री फॉल अन्यतम। कॉम्बैट फ्री फॉल हेउची शत्रु क्षेत्र रे स्पेशल फोर्स को प्रवेश कराइबार सबुठु सांघातिक एवं प्रभावशाली प्रक्रिया। देवी और सज्जनों, हमारे जाबाज कमांडोज के लिए तालियां रुकने ना दें। जब नौसेना बलों को किसी मिशन के लिए तैनात किया जाता है तो कई बार हमें अपनी विशेष बल मार्कोस की आवश्यकता होती है ताकि वे दुश्मन की सीमा के पीछे जा सकें। ऐसा करने के कई तरीकों में से एक है कॉम्बैट फ्री फॉल। कॉम्बैट फ्री फॉल विशेष बलों को दुश्मन के क्षेत्र में वायु मार्ग से प्रवेश कराने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, जिसमें अत्यधिक नियंत्रित पैराशूट का उपयोग। By Commander Bansidhar Yadav, accompanied by Commander Arun Raj, Major Sibi Varghese, Commander Ajay Singh, Lieutenant J.D. Mandal, Lieutenant Commander Shivam Pachori, Lieutenant Commander Sanjay Venkatesh and Lieutenant Commander K. Vijay Kumar. दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण माने चेतक हेलिकॉप्टर मानक एंजेल प्रदर्शनी देखिबा पाई जाउछंती।
प्रकट करें। Ladies and gentlemen, coming up from the right to enthrall you are two advanced light helicopters to demonstrate a search and rescue operation. The helicopters are being led by Commander Vivek Tamilmani and Lieutenant Commander Pritish Mehta. दर्शक बंधु आपण मानक डाहाण पटरु दुईटी एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर आसुछंती जहां एक संधान एवं उद्धार ऑपरेशन प्रदर्शन करिवे। देवी और सज्जनों, अब हम भारतीय नौसेना के ALH हेलीकॉप्टर की बचाव क्षमता का उपयोग करते हुए देख पाएंगे। इसके दौरान समुद्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए दो अलग-अलग तरीकों का उपयोग किया जाएगा। An indigenously built aircraft with state-of-the-art equipment and a full glass cockpit, Advanced Light Helicopter is an all-weather, all-mission capable helicopter. These indigenously designed and developed Advanced Light Helicopter is twin-engine, multi-role, multi-mission, new generation helicopter developed by HAL Bengaluru, embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर एक स्वदेशी भावे निर्मित विमान जहां आधुनिक उपकरण एवं पूरा ग्लास कॉकपिट रही। देवी और सज्जनों, अब आप अपनी दाहिनी ओर से पहले ALH हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू बास्केट के द्वारा और बाईं ओर से दूसरे ALH को एक डबल लिफ्ट के द्वारा जीवित बचे लोगों को बचाते हुए देख पा रहे हैं। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Advanced Light Helicopter undertaking evacuation in a rescue basket, and to the left, another ALH lifting multiple survivors in a double lift. बाम पटरे ALH हेलिकॉप्टर डबल लिफ्ट रे जीवित व्यक्ति मानकु उद्धार करूछि। डाहाण पट ALH रेस्क्यू बास्केट रे केतेक बंचिथिबा लोकंकु उद्धार करूथिबार आपण माने देखुछंती। ALH Mark III अत्याधुनिक उपकरणों और पूर्ण ग्लास कॉकपिट से लैस एक स्वदेशी निर्मित विमान है। ये किसी भी प्रकार के मौसम या मिशन के लिए पूर्णतः सक्षम विमान है। These helicopters also help maintain green cover by carrying out aerial seeding over land and prove to be lifesavers during natural calamities. INS गरुड़ा कोची में नौसेना एयर स्क्वाड्रन 334 में कमीशन किया गया था। आगामी विमान हेउछि MH-60R हेलिकॉप्टर जहां रोमियो नाम रे मध्य परिचित। देवी और सज्जनों, अभी आपने MH-60R के द्वारा फ्लेयर फायरिंग का एक अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखा है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। MH-60R हेलिकॉप्टर यह भारतीय नौसेनार सबुठारु सांप्रतिक मल्टी रोल हेलिकॉप्टर। उड़ाजहाज विरोधी
एवं भूपृष्ठ विरोधी रे निपुण MH-60 रोमियो गुडी को 6 मार्च 2000 इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 551 के हॉक जेट्स को जो युद्ध अभ्यास प्रदर्शित करने जा रहे हैं। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Commander Kartik Malhotra and Commander Mohit Sharma, the pilots of the Hawk aircraft in tactical maneuvers. दिग में अरमान हो। Ladies and gentlemen, look right ahead, lighting up the sky as they spread out in a majestic burst of speed and agility, undertaking firing of flares. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों। वर्तमान आमे MiG-29 के जेट फाइटर विमानर पराक्रम एवं स्फूर्तिर एक मंगबंधु वर्तमान बामपटे आपण 4टी युद्ध जहाज को तांकर तृतीय सेट फ्लेयर फायर करिबार देखिले। Ladies and gentlemen, to annihilate the enemy boats, the warships have launched a salvo of rockets. Please give them a huge round of applause. उद्देश्य की पूर्ति है स्वाभिमान हमारा। भारतीय नौसेना है हम, नौसेना है अभिमान हमारा। रकीब कई जो बच न सके हमारे निशानों से। Ladies and gentlemen, let me redirect your attention to the blue skies, which will soon be filled by the full range of aircraft operated by the Indian Navy. Coming in front of you, from the left is the Kestrel formation of the indigenous advanced light helicopter flying in the diamond formation, led by Commander Subrat Tripathi and flown by Commander Prashant Rai, Commander Vivek and Lieutenant Commander Pritish Mehta. देवी और सज्जनों, हमारे इन विमानों के लिए जोरदार तालियां। दर्शक बंधु बामपट आकाश को दृष्टि दियंतु। वर्तमान आम सामने आसुची सारस फॉर्मेशन रे सी किंग हेलिकॉप्टर जहाकू कमांडर युवराज कुमार, कमांडर महेश सिंह एवं कमांडर राजेश यादव चालना करुछंती। Ladies and gentlemen, now appearing in front of us are 3 Sea King helicopters being flown by Commander Yuvraj Kumar, Commander Mahesh Singh and Commander Rajesh Yadav. एही हेलिकॉप्टर मानक पाई जोरदार करताली। देवी और सज्जनों, अब मंच के बाईं ओर से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं फैल्कन फॉर्मेशन में भव्य कामोव 31 हेलीकॉप्टर। ये आइज ऑफ द फ्लीट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका संचालन कर रहे हैं कैप्टन वेंकटेश और कमांडर दिलीप जोसेफ। Ladies and gentlemen, coming in front of the grandstand are now the Falcons in an arrowhead formation comprising of 2 majestic Kamov 31 helicopters commanded by Captain Venkatesh and flanked by Commander Dilip Joseph. The Falcons belong to the Indian Naval Air Squadron 339 and are popularly called the Eyes of the Fleet. Ladies and gentlemen, from your left, the next aircraft in perfect arrowhead formation is the Seahawk formation of the MH-60 Romeo helicopters, which are the latest multi-role helicopters of the Indian Navy, specializing in anti-submarine and anti-surface warfare. This formation is led by Seahawk leader Captain Raj Kishore and flanked by Commander Rakesh and Commander Harpreet Singh. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे रोमियोस का अभिनंदन करें। MH-60R is one of the most advanced multi-mission aircrafts in the world.
वर्तमान आमे डॉनियर पेट्रोल विमान मानक एक काइट फॉर्मेशन देखिबाकू जाउछु जहार नेतृत्व करूछंती। On the screen before you, you're seeing the live visuals from the cockpit. एही काइट फॉर्मेशन र नेतृत्व करूछंती इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 311 र कमांडिंग ऑफिसर कमांडर अभिनव हांडा। विमान संचालन दायित्व रे अछंती लेफ्टिनेंट कमांडर भास्कर ज्योति, लेफ्टिनेंट कमांडर तुषार कांबले, कमांडर जी फ्रांसिस एवं कमांडर सलमान। बहुमुखी डॉनियर विमान अत्याधुनिक सेंसर से सुसज्जित हैं और समुद्री टोही, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और पैराट्रूपर जंप्स, चिकित्सा निकासी जैसे कर्तव्यों के लिए नियोजित हैं। Ladies and gentlemen, right in front of you are the live visuals from the cockpit. The flight path and maneuvers are visible from the pilot's perspective. Ladies and gentlemen, coming up next is the Varuna formation, consisting of the majestic P-8I maritime patrol aircraft, flanked by two MiG-29K aircraft. जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें देवी और सज्जनों। The formation is being led by Commander Umesh on P-8I, and the two MiG-29Ks are being flown by Commander Chandar Bhatt, Commander Jimanshu Patel, and Lieutenant Commander Karvin Gilder. बोइंग 737 पर आधारित P-8I विमान एक लंबी दूरी का समुद्री टोही विमान है जो पनडुब्बी रोधी संचालन और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया मिशन के लिए विदेशी और स्वदेशी सेंसर से युक्त है। दर्शक बंधु वर्तमान आपण माने देखिबाकू जाउछंती असाधारण P-8I विमान एल्बेट्रस फॉर्मेशन रे। एही फॉर्मेशन रे नेतृत्व करूछंती कैप्टेन M.A. जिया। विमान चालना रे अछंती कमांडर सौरभ एवं मिशन कंट्रोलर लेफ्टिनेंट कमांडर विवेक चौहान। जोरदार तालियों से हमारे भव्य P-8I के लिए अभिनंदन करें। देवी और सज्जनों, अब विस्मय में डूब जाए। May I now request the Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh Kumar Tripathi,